आप लोगों ने ट्रायंगल रिवाइज करके आए हो? बताओ भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हेडिंग लगाओ सब लोग। ला 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 ला। क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हेडिंग लगाओ क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो। पहले इसमें दो पे चर्चा करेंगे, ठीक है। टोटल 5 होंगे जो पढ़ने हैं आपको। और टोटल 5 में दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन बाकी दो और हैं वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन साथ में बनाएंगे, थोड़ा सा अभी ट्रायंगल के भी क्वेश्चन रुक के बनाएंगे। प्रॉपर्टीज पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी। ऑनलाइन वाले आ गए? ऑनलाइन है बच्चे? ठीक। चलिए क्वेश्चंस आपके जो ट्रायंगल के हैं क्वाड्रिलेटरल के साथ में बनाएंगे, मतलब आज ये क्वाड्रिलेटरल फिनिश करने के बाद में कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल दोनों के। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ स्क्वायर। स्क्वायर। क्या हुआ, गलत लिखा है क्या? गलत हो गया? यू होगा क्या? एक सेकंड, तुम लोग स्पेलिंग सही कर लिया करो भाई। SQARE यही होगा ना? कभी कभी हमसे भी गलतियां होती हैं। स्क्वायर। और एक इधर तो सही है ना? देख लेना, सही कर लेना। ये तो सही है ना? ज्यादा कम तो नहीं कर दिया कुछ? देख लो, आज तुमसे पूछ रहे हैं, ऐसे दिन आ गए मेरे। चलिए, तो एक तरफ स्क्वायर देखेंगे, दूसरी तरफ रेक्टेंगल को देखेंगे। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस देखेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टियां हैं ये देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इनका फिगर क्या बनेगा ये समझेंगे। अगर एक बार आप फिगर समझ जाओगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए देखो, पहली चीज तो सब लोग स्क्वायर का फिगर बनाओ पहले, बढ़िया सा। स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसकी सभी साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये साइन काहे का है? 90 डिग्री का, ठीक है। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो पहले ये वाला चित्र बना लो सब लोग, उसके बाद इसमें लिखेंगे, फिर आप इधर आ जाओ। अभी इधर लिखना बाकी है, पहले इधर आ जाओ।
ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को बनाओ जरा आप लोग। ये 90 डिग्री का साइन है, यानी प्रत्येक एवरी एंगल इज 90 डिग्री। बना लो दोनों चित्र। चलिए भाई, दोनों बताओ बन गए, स्क्वायर और रेक्टेंगल बना लिए, सब के बन गए। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया की। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड बताओ यहाँ पे कितनी है सब लोग? ए है, तो ए का स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर एरिया। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, नहीं पता लगा ए का मतलब ही नहीं जान रहे हो। ए फॉर एरिया, एरिया का एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। आप लोग पूरा पूरा वर्ड लिखिएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब बताओ, कल हमने क्या समझाया था? पेरीमीटर का मतलब क्या बताया था? सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि स्क्वायर का हमको पेरीमीटर बताओ, तो क्या बताओगे? 4a बताएंगे। कि सर यहाँ पे देखें तो a और a, 2a, 3a और 4a, मतलब सभी साइडों को सर जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। अच्छा सर, अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे बताइए डायगोनल क्या है, इसको पूरा लिखिएगा, डायगोनल डी। तो ये आपका डायगोनल है। डायगोनल होता है a√2। क्या होता है? a√2। इसकी वैल्यू फिगर में भी लिख लेंगे और अलग से भी लिख लेंगे। डायगोनल होता है a√2। ये डायगोनल होता है। ठीक है, ये तीन बातें आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बना पाओगे एपीएसएसबी वाले। जब ये तीन बातें आप समझ पाओगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो डायगोनल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी समझना पड़ेगा डायगोनल, यहाँ भी समझना पड़ेगा डायगोनल। अगर आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको समझ में आ गया है, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड भी इसी से रिलेटेड होते हैं, मतलब क्यूब एंड क्यूबॉइड समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। अगर हम बात डायगोनल की करें, देखो जब आप अपना फोन, ऑनलाइन फोन किसी ने मंगाया है आज तक? ऑनलाइन फोन काफी लोग मंगवाते हैं। जब आप ऑनलाइन फोन मंगवाते हो तो जो डिब्बे पर उसकी लेंथ लिखी होती है, आपने आज तक सोचा होगा कि जब हम लोग फोन मंगवाते हैं तो फोन में ये वाली लेंथ होती है, ये सामने वाली लेंथ। ये लेंथ नहीं होती है, वो होती है कॉर्नर टू कॉर्नर। कभी भी याद रखिएगा, जब भी कभी आप फोन मंगवाओगे तो फोन में आपकी एक्चुअल लेंथ ये नहीं होगी। जैसे आपसे कहा जाए, आपके सामने जो ये एलसीडी लगी है, एलईडी लगी है, ये इसकी जब लेंथ की बात आएगी तो लेंथ ये वाली नहीं होगी जो उस पर दी जाएगी डिब्बे में पैक करके। ये होगी कॉर्नर टू कॉर्नर। तुम्हें लगेगा नहीं नहीं, अच्छा इतनी लंबी चौड़ी है, ऐसा नहीं है। वो कॉर्नर, जैसे आपसे कहा जाए कि इस रूम के अंदर बड़े से बड़ा, मतलब लार्जेस्ट रॉड रखना है, लार्जेस्ट रॉड, तो कैसे आएगा? इमेजिन करके बताओ। अगर लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रॉड रखनी है हमको, तो हम उस रॉड का शेप कैसे, कहाँ रखें जो लॉन्गेस्ट हो सबसे? कॉर्नर टू कॉर्नर। भाई ऐसे अगर सीधे सीधे रखेंगे तो उतना लंबा रॉड नहीं आएगा, लेकिन अगर इस कॉर्नर पे ले जाएं और उस कॉर्नर पे लेके जाएं तो ज्यादा लेंथ होगी। इसे ही डायगोनल बोला जाता है, इसे ही डायगोनल कहते हैं। तो ये डायगोनल देखो, यहां से यहां तक जो होगा, ये लंबी लंबी लाइन होगी या यहां से यहां तक होगी? ये वाली ज्यादा होगी ना। तो यही डायगोनल होता है। डायगोनल की जो वैल्यू है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। कल हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, पढ़ा था ना? पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या कहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम निकाल लें ऐसे ऐसे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, तो ये जो a√2 निकल के आता है, अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि आखिर ये a√2 सर ने ऐसे ही क्यों लिख दिया था, ऐसे नहीं लिखा है, ये निकाला है मैंने। कैसे निकाला है कि हमने इस पूरे को छुपा लिया, इसको छुपा लिया। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, जब इस पूरे को आप छुपा लोगे तो बताओ ये क्या बचा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बचा ना। ये भुजा ए है, मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और बेस भी कितना है, ए है। तो बताओ हाइपोटेनस क्या निकल आएगी, a√2। जब उस फॉर्मूले से निकालोगे तो यही आएगी। क्लियर है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला हमने, तो आपको उसकी पेपर में कभी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया, क्योंकि आपको साइड देगा और डायगोनल पूछ लेगा। यहां तक बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर पहले पॉइंट में तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर कोई इक्वल, वो सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। हम ये भी लिख सकते हैं कि एवरी एंगल इज 90 डिग्री, है ना। इसका सर एवरी एंगल मतलब अगर हम इस एंगल की बात करें तो भी 90, अगर इसको नॉमिनेट कर लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एंगल सी 90, एंगल ए 90, एंगल बी 90, एंगल डी 90, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर है ना यहाँ तक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आपको करेगा क्या, वो साइड दे देगा, साइड दे के आपसे एरिया पूछ सकता है, साइड दे के आपसे पेरीमीटर पूछ सकता है, साइड दे के आपसे डायगोनल पूछ सकता है। क्लियर है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आ जाओ रेक्टेंगल में। अब जब बात रेक्टेंगल की आएगी तो इसका एरिया क्या होगा, जल्दी बताओ। एरिया की अगर बात करें तो एरिया मतलब होता है कि जब हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे आया है ये भी देख लो, जल्दी बताना। एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये बताओ लेंथ क्या थी, ए थी, ब्रेथ भी क्या है, ए है, तो आंसर क्या आ गया था, ए स्क्वायर, तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पे बताओ लेंथ कितनी है, एल है, ब्रेथ कितनी है, बी है, तो एरिया कितना आ गया, एल इंटू बी। चलो इसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर क्या होगा सब लोग, इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा सब लोग। तो सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि सर पेरीमीटर आखिर होता क्या है, पेरीमीटर बोलते किसे हैं, सम ऑफ ऑल साइड। कल से बता रहे हैं, कभी भी अगर सम ऑफ ऑल साइड की बात करें तो वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो आप ये बताओ अगर सम ऑफ ऑल साइड करें तो एल ये है और एल ये है, तो सेम सेम वाले जुड़ जाएंगे। एल और एल कितना होगा, 2L होगा, कितना होगा, और बी और बी कितना होगा, +2B। यही तो आएगा पेरीमीटर, यही तो आएगा। अब इसको और फाइनलाइज करोगे तो यहां से बताओ क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, L+B, तो यही आपका पेरीमीटर आ जाता है 2L+B, जब 2 कॉमन कर लेंगे। क्लियर है ना। अब अगर हम आपसे कहते हैं इसके डायगोनल बताओ, इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल इसका देखो, इसका भी हम पाइथागोरस थ्योरम से ही डायगोनल निकालेंगे। देखो इधर कैसे, इसको ऊपर वाले को छुपा लेंगे, छुपा लें, तो बताओ नीचे वाला क्या बचा, ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ब्रेथ ये है, एल ये है, मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये वाली जो साइड निकलेगी, ये वाली, ये निकलेगी L² + B²। ये तो इसका डायगोनल होता है √L² + B²। अब बताओ क्या बात क्लियर है, डायगोनल क्या हो जाएगा, L² + B²। नोट कर लो। चलिए भाई ऑनलाइन वाले बताएं, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भी। बताइए, बना लिया सबने, चलिए आ जाओ फिर। अब देखो यहाँ पे
पैरेललोग्राम, रोम्बस। ठीक है, अब इन दो चीजों पे हमको चर्चा करनी है। अब देखो, ट्रेपेजियम आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेपेजियम, लेकिन बता देंगे होता क्या है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो सबसे पहले इसका चित्र बनाओ आप लोग, फिगर। ठीक है, तो ये बिल्कुल एज इट इज रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन रेक्टेंगल से थोड़ा सा अंतर होगा इसमें। वो थोड़ा सा अंतर कहाँ पे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ कि वो थोड़ा सा अंतर आखिर कहाँ पे आएगा। आप अगर इसकी बात करोगे तो इसमें पता क्या होता है, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसको पीछे से धक्का दे दिया गया हो, कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। अब आपको देखो उधर से लग रहा होगा कि जैसे इधर से थोड़ा सा झुका हुआ है कि नहीं है, थोड़ा सा बेंड हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसको भी नॉमिनेट कर लो, ए बी सी और डी। ठीक है, ये एल हो जाएगी, इसकी भी इनफ्रंट साइड आर इक्वल, ये भी एल। बस इसमें क्या होती है, ये समांतर पैरेलल होती हैं साइड्स। ठीक है, थोड़ा सा समान बिल्कुल सीधा मत बनाइएगा, थोड़ा सा उधर झुका हुआ बनने ये। ठीक है, H1 एंड H2। ठीक है, चलिए रोम्बस देखिए, आते हैं रोम्बस पे। ठीक, बना लो जल्दी से, बन जाए, बिल्कुल क्लियर बनाना, कुछ कंफ्यूजन ना हो।
दोनों बन गए? बना लिया सबने? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ क्या बना लिया? स्क्वायर का डायगोनल कैसे आया सर? कंफ्यूज हैं? ओके, स्क्वायर का डायगोनल कैसे आया? एवरीथिंग इज क्लियर बट डायगोनल वाले केस में थोड़ा सा कंफ्यूज है। ओके देख लो भाई, कंफ्यूज ना हो, जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, बाद में आगे चर्चा करेंगे। इसका कह रहे हैं डायगोनल कैसे आया, एक क्वेश्चन है ऑनलाइन में कि सर इसका डायगोनल कैसे आया। तो मैं सबसे पहले इसका डायगोनल आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? देख लो बच्चे, ये आपका देखो इस तरीके का स्क्वायर होता है, यही स्क्वायर है ना, और हमने डायरेक्टली बता दिया है कि ये a√2 है। अब इसमें लोग कंफ्यूज हैं, देख लो। ऑल साइड्स आर कैसी होती हैं, जल्दी बोलो? इक्वल होती हैं। तो आप बताओ, अगर हम आपसे ये कह दें, सब लोग समझिएगा बहुत ध्यान से, अब अगर बता रहे हैं टाइम वेस्ट ही हो रहा तो देख लो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब कि अगर बता रहे हैं तो देख लो। इसको अगर हम रफ कर दें एक साइड से, तो ये बताओ कितने डिग्री का एंगल बचा? कितने डिग्री का बचा? 90 डिग्री का। अब आप ये बताओ, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है? ये नहीं पता है, सॉरी, ये तो हमने लिख दिया डायरेक्टली, ये नहीं पता थी। तो ये डायगोनल कैसे आए? ये यही डायगोनल था। अगर हम फिर से ऐसे लाइनें खींच दें तो ये आपका पूरा का पूरा डायगोनल दिखने लगेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा इमेजिनरी लाइन से बनाएं ऐसे, बताओ ऐसे तो था। इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमने कहा सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस नहीं पता है, यही बताना है आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना है? ए, और इसका स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये बताओ, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a², और इधर कितना है? एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं बतानी है, ये एच होता है, क्या होता है? एच होता है, ठीक है। अब अगर एच की वैल्यू बतानी है, तो आप बताओ हम क्या लिखेंगे? ये स्क्वायर इधर से हटेगा कि नहीं हटेगा? तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ एच बचेगा, स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा, मतलब 2a² रूट के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कभी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन a² 2 बार है, तो 2 से 1 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन ये 2 कभी भी बाहर नहीं हो पाएगा, कैसे? कि a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a और पेयर से हमने क्या सिखाया था? एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो a² था इसलिए a बाहर आ गया, लेकिन 2 का स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 ही रहेगा रूट के अंदर। तो अब बताओ आपका डायगोनल क्या आ गया? a√2। अब यही सॉल्व करके आएगा, ये हमने ऐसे ही सीधे बता दिया था, क्योंकि पेपर में आपको कभी सॉल्व करने के लिए देगा नहीं। अब बताओ बात कंफर्म है? जल्दी से बताओ, अब तो नहीं कंफ्यूज हो लल्ला? नोट कर लो, अगर बता ही दिया तो नोट कर डालो कहीं साइड में, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। ऐसे ही हम लोग, अब ये मत कहते ना सर रेक्टेंगल का भी निकाल के दिखाओ, सेम प्रोसेस से निकलेगा। रेक्टेंगल का भी सेम प्रोसेस से निकलेगा। यस सर, क्लियर है, ओके। चलिए अब आगे देखिए, इधर आओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं अब, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या होंगी वो इंपॉर्टेंट बातें? इसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल, अभी लिखवाएंगे, अभी खाली उसमें चित्र में बढ़ा लेना, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए
इक्वल होगा किसके? एंगल डी के। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल किसके होगा? एंगल बी के। कोई कह दे एंगल बी 50 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। क्लियर है ना? चलिए अब देखो तो सबसे पहली बात, अगर इसमें भी हम डायगोनल खींच दें तो ये डायगोनल इसको दो एरिया वाले, इक्वल एरिया वाले पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपसे हम ये कह दें कि यहाँ पे कभी भी देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ के जो डायगोनल होंगे, ये डायगोनल, जैसे अगर हम एक स्क्वायर में अगर हम दो डायगोनल खींच दें, जैसे इसको हम रफ रफ वर्क में आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर हम एक स्क्वायर में दो डायगोनल खींच दें ऐसे, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। दोनों ही डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और सेम चीज किस में होती है? रेक्टेंगल में भी। सेम चीज किस में होगी? रेक्टेंगल में भी। तो अगर कभी आपसे पूछ ले तो आप ये बताने के लिए तैयार रहिएगा, तो उसमें कहीं नोट पॉइंट डाल के लिख लो, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसे एक पॉइंट लिख लो जल्दी से, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। सबने लिख लिया? चलिए, दोनों में लिख लिया ना डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करते हैं, अगर हम कभी भी एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, आ जाओ इधर। इधर की बात अगर करें तो इधर क्या होगा सर? तो इसका सबसे पहला पॉइंट डाल के लिख लेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एवरी एंगल इज, लिखो आप लोग, मैं बोल रहा हूं जगह नहीं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट में लिखो एवरी एवरी डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री। लिख लिया सभी ने? अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर आपसे रोम्बस में कोई कह दे, जैसे आप बताइएगा, आप यहाँ पे देखे हो तो इसमें तो 90 डिग्री ये कोई भी एंगल नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में बताओ कितने एंगल बनते हैं? सब लोग बताओ। 4 एंगल बनते हैं, और फोरों का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल। तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे कभी कभी सिमिलरिटी का भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी सिमिलरिटी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी सिमिलरिटी का क्वेश्चन आता है। तो देखो सिमिलरिटी के क्वेश्चन में करते क्या है, अब आपको थोड़ा सा हम ये चारों फिगर्स में थोड़ा सा सिमिलरिटी बताते हैं, सिमिलरिटी है क्या इन चार में, इन्हीं चार में होती है बस। ट्रेपेजियम बिल्कुल अलग इंसान है। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर हमेशा रोम्बस के सिमिलर होता है। स्क्वायर हमेशा किसके सिमिलर होता है? रोम्बस के। आप सिर्फ स्क्वायर देखो, रोम्बस देखो। अब एक एक अंतर दिखा रहे हैं आपको। इसकी सभी साइड्स बताओ इक्वल हैं कि नहीं है? ये 3 लाइनों का मतलब क्या है? 3 लाइंस का मतलब क्या है बताओ? कि ये तीनों इक्वल हैं। अगर एक 10 है तो सभी 10 होंगी। क्लियर है ना? ये 1 लाइन का मतलब क्या है? कि इधर वाला और इधर वाला इक्वल है। हमने क्या कहा? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा। ठीक है ना?
यानी अगर आपसे कोई ये कह दे कि यहां से, मतलब अगर हम आपसे कह दें कि बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, अगर हम आपसे ये कह दें कि बी डी 16 है, तो बी डी पूरा 16 है, मतलब इधर वाली 8 होगी और इधर वाली 8 होगी, बाइसेक्ट हो गया ना। अगर आपसे कोई कह दे कि जो AC है, AC आपका 10 सेंटीमीटर है, कितना है, तो इसका मतलब ये है कि A से लेके अगर ये पॉइंट O है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 5, और ये कितना होगा 5। तो एक बात ये समझना है कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा 90 डिग्री वाला, वहां 90 डिग्री एंगल बनेगा। वहीं से इनकी लेंथ जो होगी दोनों डायगोनल की, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, तो इसका जो एरिया बन जाता है, एरिया वो बन जाता है हाफ d1 इंटू डी2, हाफ d1 इंटू डी2, ये इसका एरिया बन जाता है। d1 का मतलब दोनों में से कोई एक डायगोनल ले लो, डायगोनल, d मतलब डायगोनल, तो एरिया बन जाता है हाफ d1 इंटू डी2। मतलब अगर आपको AD की AC की वैल्यू पता हो, BD की वैल्यू पता हो, तो हम बताओ रोम्बस का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। हम लोग रोम्बस का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो जहां अब देखो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कई तरीके से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे पेपर में। कैसे कैसे बन सकता है देखिएगा ध्यान से। जैसे आपसे बताओ यहाँ पे हमने जो 90 डिग्री पे क्रॉस लगाया है, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसका मतलब ये है। लेकिन जहां पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, देखो डायगोनल AC इधर गया और BD इधर गया, कहां पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट O पे, तो जहां पे बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे देन वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहीं से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा पेपर, ठीक है। तो कहां पे 90 डिग्री बनेगा, जहां पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑल साइड सारे इक्वल होती हैं, बस इतनी सिमिलरिटी है कि यहां भी रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल हैं, और यहां पे भी बताओ क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। तो ये यहां पे ये सिमिलरिटी दिखाता है। इसका देखो एवरी एंगल इज 90 डिग्री, लेकिन बताओ क्या सिमिलरिटी यहां पे एंगल्स में दिखा रहा है, नहीं, यहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन सिमिलर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम बात करें इसकी रेक्टेंगल की, तो देखो रेक्टेंगल में हमने कहीं भी हाइट को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हमने वहां पे हाइट डिफाइन किया है। देखो कैसे, यहां पे देखोगे तो यहां पे अगर ये वाली ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी। मतलब यहां पे एक पॉइंट और आप लोग डाल लीजिएगा कि इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल, इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की साइड्स जो होती हैं, इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल, हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि अगर आपकी ये वाली लेंथ 10 है, अगर आपकी ये वाली लेंथ 10 है तो ये भी आपकी कितनी होगी, जल्दी बोलो, 10 होगी। अगर ये 5 है तो ये भी आपकी क्या होगी, 5 है। तो यहां से हम एरिया को फटाफट तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं, यहां से हम एरिया को निकाल सकते हैं। क्लियर है ना सभी को। अब बताओ, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो है, ये आपकी इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल हैं, यहाँ भी देखो इन फ्रंट साइड इक्वल हैं रेक्टेंगल में। और जब हम रोम्बस में आए, सॉरी उसमें पैरेललोग्राम में, तो इन फ्रंट साइड बताओ कैसी हैं इक्वल कि नहीं है, और यहाँ भी बताओ क्या है, इक्वल हैं। लेकिन रेक्टेंगल में तुमने देखा, रेक्टेंगल में एवरी एंगल इज 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कहीं हमने सॉल्व किया, नहीं किया। यहाँ के इन फ्रंट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल में कभी भी इन फ्रंट एंगल इक्वल होंगे, अरे हैं भाई, ये कितने डिग्री है और ये भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, एरिया क्या है, अगर हम एक डायगोनल खींच दे तो ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, मतलब एक जैसे ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे, स्केलन होंगे। कैसे होंगे, स्केलन ट्रायंगल होंगे। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि अगर इसमें से एक ट्रायंगल निकाल दो, एक ट्रायंगल निकाल दो, तो इसका जो ओरिजिनल चित्र है, इधर देखो हम एक और बना रहे हैं। जैसे हम लोग रोम्बस उसको पैरेललोग्राम को कुछ ऐसे बनाते हैं, उसमें थोड़ा कम झुका हुआ है, ये ज्यादा झुका है। तो ये बताओ, अगर हम ये बता दें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने कि नहीं बने, जल्दी बताओ,
दो ट्रायंगल बन गए। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करें और ये वाला रफ कर दें, तो आप बताओ, आपने कल वाली क्लास में पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ क्या कंडीशन थी इक्विलैटरल ट्रायंगल की? ऑल साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल इज, जल्दी बोलो, 60 डिग्री। हाइट क्या थी? लो प्राण निकल गए। √3/2 ए स्क्वायर नहीं, और एरिया क्या था? √3/4 ए स्क्वायर। हाँ जब हम पढ़ाएंगे तभी तो पढ़ोगे, ऐसे कहाँ पढ़ोगे? तो बताओ क्या ये आइसोसेलस है? चलो आइसोसेलस में नमक वाली कंडीशन बताओ क्या थी? शांत रहना, रुको 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 रुको, शांत रहना शांत रहना, पूछने दो अब हमको, अब हम पूछेंगे। चलो बताओ, तुम बता दो आइसोसेलेस की कंडीशन क्या थी? हाँ बताओ। जिसको बताना है वो समझ गया है, बताओ। नहीं पता? कल हमने कंडीशंस बताई थी और तुम लोग भूल चुके हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, घर पे कितनी देर पढ़ते हो? अरे दैया, तुम बेशरम बन चुके हैं सब। अच्छा इसमें घर पे 3 घंटे कौन पढ़ता है? 3 आवर्स है कोई? हमको तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। ऑनलाइन में कोई है जो 3 आवर्स पढ़ता हो? ये भाई तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई से दुश्मनी है क्या? कोई 3 आवर नहीं पढ़ता? तुम भी नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते? तुम लोग करते क्या हो? अच्छा क्या करते हो, कुछ तो बताओ हमको अपने बारे में। जॉब वगैरह करते हो क्या? निकम्मो, 3 आवर्स तुम अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो? 3 आवर्स? इसीलिए हम इतने बेशरम बन चुके हैं, हम भी अब कहना छोड़ दिए हैं। हम जानते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम 2 3 4 घंटे, मतलब पहले 1 1.5 2 घंटे निकालो, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाओ। अब पढ़ाई, अब मैथ्स ऐसी एक चीज है जो विदाउट प्रैक्टिस आ ही नहीं सकती। यहाँ पे हम तुमको कितना भी अच्छा सिखा दें, कुछ भी सिखा दें, कितना भी अच्छा कुछ भी बता दें, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो कैसे करोगे फिर? विदाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे अब एडवांस में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा था कल, कि आपको साइड दे देगा, एरिया पूछ लेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब जब तुमको इक्विलैटरल का एरिया का फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो आप कैसे बता पाओगे? नहीं बता सकते हो ना। तो खैर, वैसे पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, हमको कोई रीजन ही बता दो, नहीं हमारी आत्मा फड़कती रहेगी कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। बताओ कोई रीजन है? कोई एक रीजन। ये मत कहते ना मन नहीं लगता, ये कोई रीजन थोड़ी होता है। रीजन ये होता है कि मम्मी पढ़ने नहीं देती हैं, या सर यहाँ से जाने के बाद में बड़े काम हैं, चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये सब काम हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? तुम भी नहीं पढ़ते? हाँ, क्या करते हो? अच्छा यहाँ से जाने के बाद फेयर बनाते हो, बस जीवन उसी में खत्म है? मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें फेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा तुम्हारी कॉपी में मार इधर उधर कटा पिटा फटा, जितना ज्यादा होगा मैथ्स उतनी ही तुम्हारी स्ट्रांग होगी। कभी देखा होगा जिसकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, कभी उसके नोट्स उठा के देखो, है ना। और जिसकी जितनी ज्यादा मैथ्स वीक होगी उसके उतने ही, कभी लाल पेन से, कभी पीले पेन से, कभी हरे पेन से, है ना, हाईलाइट वाला अलग ही होगा। जिसकी मैथ्स सबसे वीक होगी ये उसके रीजन है। और जिसका मैथ्स अच्छा होगा, छुपाओ ना, तो जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसके में कभी तुम ये पाओगे ही नहीं। क्योंकि मैथ्स कोई जीएस थोड़ा ही है जो उसमें हाईलाइट कर रहे हो कि नहीं नहीं अब याद रखना है कि अरुणाचल की जो कैपिटल है वो ईटानगर है, तो ईटानगर को हाईलाइट किए बैठे हैं मैप में। ऐसा नहीं है। मैथ्स में तो जितना ज्यादा तुम बिल्कुल, तुम्हारी कॉपी देख के चक्कर आ जाए किसी को, ऐसी कैलकुलेशन हो आपकी, तो उसकी उतनी ही ज्यादा मैथ्स स्ट्रांग होती है। थोड़ा सा तुम लोग अगर ध्यान दो तो ज्यादा सही है। वैसे अब क्या बताएं, हमारा मन ही नहीं कर रहा समझाने का, तुमको पढ़ना वढ़ना है ही नहीं तुम लोगों को। खैर 10 तारीख तक और, 10 तारीख के बाद देखेंगे नहीं तुमको, ध्यान देना।
10 तारीख के बाद आपको 2 क्लास लेनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका जेई वाला मैथ स्टार्ट होगा। 10 तारीख तक हम इधर कवर कर रहे हैं, ठीक है, जितना हो पाएगा। फिर 2 संडे में कवर करेंगे जो 2 टॉपिक बचे हैं बड़े बड़े। एक स्टैटिक्स आपका बचा हुआ है, एक आपका ज्योमेट्री वो ट्रिगो। ठीक है, तो 2 संडे आपको आना पड़ेगा, एक 14 को और एक 21 को। बाकी हाँ जो भी है वो 2 संडे में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है, बाकी इधर जो करवा पाएंगे 10 तक वो करवा देंगे आपको। और खूब आराम से सोना, पढ़ना तो ऐसे भी नहीं है, तो खूब आराम से बिल्कुल निश्चिंत होके 10 तारीख के 10 तारीख के बाद में एपीएसएसबी वालों को नहीं आना है, ठीक है। तो 10 तारीख तक इधर आपका जितना कवर हो रहा कवर करवा रहे हैं, जो बचेगा वो 2 संडे में कवर करा देंगे, या एक दिन और कोई क्लास ले लेंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा। बस आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन तो तुम लोग करोगे नहीं, रिवीजन करोगे? हाँ कब करोगे? अच्छा जब संडे हम पढ़ा चुकेंगे। पेपर कब है तुम लोगों का? अभी तो फॉर्म आएगा ना जनवरी में, जनवरी में फॉर्म आएगा। उसके बाद रिवीजन सबसे मस्त होगा। उसके बाद में तुम लोग अगर ज्वाइन भी करना कोई, तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सारी प्रॉपर्टी आपके सामने नहीं होंगी, लेकिन हाँ आपकी कॉपी में होंगी, फिर उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखिए, ये बताओ, ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस की जो सेकंड कंडीशन थी नमक वाली, वो कौन सी थी? कि जो साइड्स इक्वल होंगी उनके इन फ्रंट सेम एंगल बनेंगे। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, तो आप बताओ ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? अब तुम लोग भूल चुके हो, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, कर ही नहीं पाओगे। पूरा एडवांस तो कंडीशंस पे डिपेंड है, और तुमको कंडीशंस नहीं है याद है, तो कैसे करोगे फिर क्वेश्चन? तो थोड़ा सा भैया पढ़ना जरूरी है। तो देखो वहां पे हमने स्केलन की चर्चा की थी, नहीं किया था। स्केलन आपको बताया था ट्रायंगल में, नहीं किया था, इसी दिन के लिए नहीं बताया था। अब देखो स्केलन होता क्या है। जैसे ये ए है, ये बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी। इसको अलग से बता ही देते हैं, रुको जरा, इसको अच्छे से बता ही देते हैं अलग से। स्केलन देखो क्या होता है, बना लो जल्दी से, हेडिंग लगा लो साइड में, स्केलन ट्रायंगल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग। हेडिंग लगा लो स्केलन ट्रायंगल। ए बी सी, तो ये मान लो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ठीक है। आप सब लोग बताओ, क्या इसकी कोई भी साइड इक्वल है? जल्दी बताओ। तो जब किसी त्रिभुज की, किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाता है? स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके लिए हम हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब हीरोइन फॉर्मूला क्या होता है? हीरोइन, मैथ में हीरोइन फॉर्मूला देखो, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। अब ये एपीएसएसबी में कभी नहीं आएगा, ये है आपका एरिया। ये क्या है? एरिया का फॉर्मूला। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स, एंड एस, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये बस नोट कर लो। एस है आपका सेमी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसको बोला जाता है, ठीक है, नोट कर डालो। हो गया? नोट हो गया सभी का?
हो गया। चलिए अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि सर यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, अगर हम आपसे कह दें कि ये वाली मान लो 20 सेंटीमीटर है, पेपर में आ जाए, अभी जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो इस पे भी क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है, कल वाली क्लास में, कल वाली क्लास में इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। और ये मान लो आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये साइड्स हैं। अब आपसे कोई कहते इसका एरिया बताओ, तो देखो एस क्या है हमारा, जल्दी बोलो। सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी बोलो, सम ऑफ ऑल साइड। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, आधा। सेमी मतलब आधा। जल्दी बताओ, 20 और 10 कितना, 30 और 5, तो 35 का आधा कितना हो गया, 17। हाँ डिवाइड कर रहे हैं दादा रे दादा, 17.5, 17.5 ही तो हुआ। तो आप 17.5 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, फिर 17.5 पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक कोई साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ रख के बी सब्ट्रैक्ट, यहाँ रख के सी सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ये समझाना था कि सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे आपसे हम ये कह दें कि ये 20 है, ये 10 है, और ये मान लो 40 है, 40 है, बताओ सेमी पेरीमीटर कितना होगा, कितना होगा सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 70, 40 और 30 कितना, और 70 का हाफ कितना, 35 इज राइट आंसर, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ पे 35 रख देंगे, फिर 35 से a माइनस कर देंगे, 35 से b माइनस कर देंगे, 35 से c माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन होंगे तो आज ज्यादा समझ में आएगा। खैर थ्योरी इसकी समझ में आ गई सबको, आ जाओ इधर। तो हमने आपको यही बता दिया कि देखो यहाँ पे क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल होते हैं, दो स्केलन ट्रायंगल बनते हैं। कैसे ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो जब इसको एक ट्रायंगल को निकालोगे तो इसका डायगोनल कुछ और होगा और बी कुछ और होगा, एल कुछ और होगा, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, स्केलन ट्रायंगल बनेगा। अब बताओ बात यहाँ तक की सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना, नोट कर डालो सब, नोट कर डालो। नोट है ना सबका। अब बस आपको कल क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है, अब आपको बस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन करवाने हैं। अब इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब कल क्वेश्चंस करवा के ये टॉपिक क्लोज कर देंगे, अब सर्किल पे चलेंगे सीधे, सर्किल के बाद में चलेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्लियर है ना यहाँ तक सबको, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा करना क्या है, देखो रिवीजन तुम लोग करते रहना, अगर तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। कल जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको हाइट भी पता होनी चाहिए, एरिया भी पता होना चाहिए, स्क्वायर की सारी कंडीशंस पता होना चाहिए, रेक्टेंगल की सारी कंडीशंस पता होना चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो कल वाली क्लास में ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और जो हमने ट्रायंगल्स पढ़ाए थे उन ट्रायंगल्स के बारे में हर एक चीज पता होनी। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, सेम चीज, परपेंडिकुलर इंटू बेस लिखा था ना, तो परपेंडिकुलर को हाइट ही बोला जाता है। क्लियर है ना इतनी बात। तो सारी चीजें कल पता होनी चाहिए, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।